आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन 420 एंड सेक्शन 415 पाकिस्तान पिनल कोड एक्ट 1860। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि 420 जो है ये आम तौर पे हमारी अदालतों के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर डिस्कस किया जाता है कि इसने 420 बंदा है ये। अब ये 420 क्या है? 420 जो है वो बेसिकली चीटिंग होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है, वैसे 420 की सज़ा 7 साल तक सज़ा है और ये बेलेबल ऑफेंस है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि कोई भी जो ऑफेंस होता है अगर उसकी डेफिनेशन को हम फुलफिल नहीं करते तो वो बंदा उस ऑफेंस से डिस्चार्ज भी हो सकता है और उसको क्विट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक वैलिड ग्राउंड है और एक स्टैट्यूटरी और लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि आप हमें कोई भी ऑफेंस है उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उस ऑफेंस को साबित करने के लिए। अब 415 क्या है? चीटिंग। हाउएवर बाय डिसीव एनी पर्सन fraudulently or dishonestly induce the person to deliver any property to consent that person retain the property। उर्दू में अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन किसी पर्सन को धोखेधड़ी के साथ उसको कहता है, सबसे पहली चीज़ है इसमें इंटेंशन, नीयत। क्या जो बंदा किसी दूसरे बंदे को धोखा दे रहा है उसकी जो नीयत है वो ख़राब होनी चाहिए, फ्रॉड के ऊपर मबनी होनी चाहिए। वो कहता है, जिस तरह एक मिसाल है कि एक बंदा कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके साथ एक जीटी रोड निकलने वाला है तो आप इसको सेल कर दे वरना आपको नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा करें, मैं पाकिस्तान हूँ, आप बाहर हैं, तो आप मुझे कोई मुख्तारनामा भेज दें, मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दूँगा। अब होता इस तरह है कि वो बंदा मुख्तारनामा भेजता है, लेकिन इसकी जो पीछे फ़िलासफ़ी है ना, वो जो बंदा है ना वो इंटेंशनली तौर के ऊपर उसको कह रहा है, इंड्यूस कर रहा है बदनीति से कि यार तुम ये कर लो तो तुम्हें फ़ायदा है, तो वो उसको मुख्तारनामा बाहर से बेचता है। तो वो बंदा जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है और पैसे जो होते हैं वो भी खुद ही खा जाता है। तो उसने क्या किया, उसने उसके साथ चीटिंग की। अब चीटिंग के लिए मैंने आपको कहा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है इंटेंशन, आपकी बदनीति पे मबनी हो। सेकंड जो है आप इंड्यूस करें, अगले बंदे को माइल करें कि आप ये करोगे तो आपका इसमें फ़ायदा है, हालांकि उसमें उसका नुकसान भी हो रहा है। तो ये बड़े ही मोस्टली दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं 415 के। अब इसके बाद क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है और उसको ये इल्म होता है कि यार, या आप उसके पैसे भी उसको दे देते हैं। जिस तरह आज पाकिस्तान में होता ये है कि आप किसी के साथ सौदा करते हैं, कहते हैं कि जनाब ये बंदा बाहर है, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी सस्ते में ना ले दूं, आप मुझे कितनी कमीशन देंगे? वो कहता है यार आप 10% कमीशन ले लें, आप 50% ले लें, मैं आपको कमीशन देने को तैयार हूँ। आप उस बंदे को, बाहर वाले को धोखेधड़ी बदनीति के साथ कहते हैं यार आपका तो जी रोड निकलने लगा है ज़मीन में, आप इसको सेल कर दें। आप वो तीसरे बंदे को उसकी प्रॉपर्टी सेल करवा के उससे अपनी कमीशन ले लेते हैं। तो आपने क्या कर दिया? आपने फ्रॉड कमिट कर दिया है। तो ये बड़ी खूबसूरत मैंने आपको ये मिसाल दी है जिससे बिल्कुल वाज़ह हो जाता है कि फ्रॉड क्या है। अब उसके बाद क्या होता है, जब उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है ना तो जो बंदा बाहर है ना उसको पता चलता है यार यहाँ से तो जीटी रोड निकलना ही नहीं है। फिर क्या होता है, उसकी रेपुटेशन को भी नुकसान हो सकता है, उसको जो माइंड है उसकी जो प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी नुकसान हो गया है, उसके माइंड को भी नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये 415 की डेफिनेशन फुलफिल होती है। अब सबसे पहले इंटेंशन आपकी ख़राब हो, दूसरा आप किसी बंदे को इंड्यूस करें कि वो आपको प्रॉपर्टी दे, तीसरा आप उसकी प्रॉपर्टी को लेके किसी तीसरे बंदे को सेल कर दें या खुद बेनिफिट ले लें, तीसरा इंग्रेडिएंट ये है।
चौथा ये है कि बाद में उसको पता चले तो वो कि उसको मेंटली उसको पहुंचा हो, डिस्टर्ब हो जाए, या उसकी प्रॉपर्टी तो वैसे ही नुकसान पहुंच गया हुआ है, उसका माइंड को नुकसान हो जनाब, तो इस सूरत हाल के अंदर 415 के क्रेडिट जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और यही मेरा आज का टॉपिक था। बेसिकली 420 को समझने के लिए 415 के क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 415 के क्रेडिट्स को ही आपने अदालत के अंदर प्रूव करना है। अस्सलाम वालेकुम।